हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज की कहानी में आपका स्वागत है। महाभारत भारतीय इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें अनेक योद्धाओं और महायोद्धाओं के पराक्रम की कहानी और घटनाओं का उल्लेख है। इन्हीं में से एक है गांधारी और उनके भाई शकुनी की कहानी। महाभारत में शकुनी को कौरवों का प्रमुख रणनीतिकार और पांडवों का शत्रु बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब गांधारी ने अपने प्रिय भाई शकुनी को शाप दिया था? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपा रहस्य। गांधारी गंधार नरेश सुबल की पुत्री और धृतराष्ट्र की पत्नी थी। उनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, जो जन्म से ही अंधे थे। भाई होने के नाते शकुनी को अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह था और वे अक्सर हस्तिनापुर में रहते थे। शकुनी ने ही कौरवों को पांडवों के विरुद्ध उकसाया और महाभारत के युद्ध का मुख्य सूत्रधार बना। शकुनी ने अपनी बहन गांधारी के प्रति अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काया। उसने दुर्योधन को जुए में फंसाकर पांडवों को हराने का षड्यंत्र रचा, जिससे द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। जब महाभारत का विनाशकारी युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों का संहार हुआ, तब गांधारी को अपनी संतानों की मृत्यु का अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने इस विनाश का कारण शकुनी की कूटनीति और छल को माना। अपने परिवार की बर्बादी का मुख्य दोषी समझते हुए गांधारी ने अपने प्रिय भाई को शाप दिया, तुम्हारे कुटिल बुद्धि और छल कपट के कारण मेरा कुल नष्ट हो गया। तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी और तुम्हारा नाम इतिहास में एक कुटिल और धूर्त व्यक्ति के रूप में लिया जाएगा है। गांधारी के शाप का प्रभाव यह हुआ कि शकुनी को इतिहास में सदैव एक धूर्त और कपटी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। उसकी मृत्यु भी सहदेव के हाथों अत्यंत कष्टदायक रही, जिससे उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। महाभारत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि कपट, छल और अधर्म का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। गांधारी का शाप केवल उनके दुख और क्रोध को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह भी प्रमाणित करता है कि अन्याय का प्रतिशोध भी कभी कभी पूरे वंश का नाश कर सकता है। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।